जय गुरुदेव। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी सुंदरकांड भाग 2। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था। सो वह माया करके आकाशचरी पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। वो जीव जंतु आकाश में उड़ाकर जाता, फिर अपनी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता था। परछाई को जल में पकड़ लेता, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां के सरक नहीं सकता। इस प्रकार वह हमेशा आकाशचारी जीव जंतुओं को खाया करता था। उससे वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने उसका वह छल जो है वो तुरंत पहचान लिया। धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते ही भ्रमर मकरंद के लोभ से गुंजाइश कर रहे थे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल और फूलों से शोभायान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर मन मोहित हुआ जाता है। वहां सामने हनुमान एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर, यानी कि भय को त्याग कर, उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान की कुछ भी अधिकता नहीं है। ये तो केवल एक रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो वह पूरी बहुत ऊंची, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी सुवर्ण के कोट का महाप्रकाश कि जिससे किसी के भी नेत्र चकाचौंध हो जावे। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ सुवर्ण का कोट अतीव सुंदर बना हुआ है। चौहटे दुकानें व सुंदर गलियों के बाहर उस सुंदर नगरी के अंदर बनी हैं, जहां हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सेना व रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता, और जहां महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों की सेना के झुंड इतने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां वन, बाग, बगीचे, बावड़िया, तालाब, कुएं आदि शोभायान हो रहे हैं। जहां मनुष्य कन्या, नाग कन्या, देव कन्या और गंधर्व कन्याएं विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप देखकर मुनि लोगों का भी मन मोहित हुआ जाता है। कहीं पर्वत के समान बड़े विशाल देह वाले महाबलिष्ठ मल्ल गर्जना करते हैं और अनेक अखाड़ों में अनेक प्रकार से भिड़ रहे हैं और एक एक को आपस में पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। जहां कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट्ट चारों तरफ से नगर की रक्षा करते हैं और कहीं वे राक्षस लोग भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे, बकरे और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षसों का आचरण बहुत बुरा है, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप से कही है। यह महादुष्ट है, परंतु रामचंद्र जी के बाण रूप पवित्र तीर्थ नदी के अंदर अपना शरीर त्याग कर गति अर्थात मोक्ष को ही प्राप्त होंगे। हनुमान जी ने बहुत से रखवालों को देखकर मन में विचार किया कि मैं छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लंका के द्वार पर हनुमान जी की भेंट लंकिनी नाम की एक राक्षसी से होती है। वह पूछती है कि मेरा निरादर करके कहाँ जा रहे हो? तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर है वह सब मेरे ही आहार हैं। यह सुनकर महाकपि हनुमान जी उसे एक घूंसा मारते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। वह राक्षसी लंकनी अपने को संभालकर फिर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की ये पहचान मुझे बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को अपनी आंखों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र से सत्संग में हो जाते हैं।
अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, परंतु गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। और हे गरुण, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहां भी हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। यह महल राम के आयुध यानी कि धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित हुए। उन्होंने सोचा कि यह लंका नगरी तो राक्षसों के कुल की निवास भूमि है, यहाँ सत्पुरुषों के रहने का क्या काम। इस तरह हनुमान जी मन ही मन में विचार करने लगे। इतने में विभीषण की आंख खुली और जागते ही उन्होंने राम राम ऐसा स्मरण किया तो हनुमान जी ने जाना कि ये कोई सत्पुरुष है। इस बात से हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथ कभी कार्य की हानि नहीं होती है। फिर हनुमान जी ने ब्रह्मांड का रूप धारण कर वचन सुनाया, तो वह वचन सुनते ही विभीषण उठकर उनके पास आए और प्रणाम करके कुशल पूछा कि हे विप्र ब्राह्मण देव, जो आपकी बात हो सो उसे समझाकर कहो। विभीषण ने कहा कि शायद आप कोई भगवंतों में से नहीं हो, क्योंकि मेरे मन में आपकी ओर बहुत प्रीति बढ़ती जा रही है, अथवा मुझको बड़भागी करने के वास्ते भक्तों का अनुराग रखने वाले आप साक्षात दीनबंधु ही हो, नहीं पधार गए हो। विभीषण के वचन सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सब कथा विभीषण से कही और अपना नाम बताया। परस्पर ही बातें सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो गए और रामचंद्र जी का स्मरण आ जाने से दोनों आनंदमग्न हो गए। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम करते हैं सो सुनो। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही हम इन राक्षसों के मध्य में रहते हैं। हे प्यारे, वे सूर्य कुल के नाथ रघुनाथ मुझको अनाथ जानकर क्या कभी कृपा करेंगे? जिससे प्रभु कृपा करे ऐसा साधन तो मेरे है नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुणी राक्षस है और ना कोई प्रभु के चरण कमलों में मेरे मन की प्रीति है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना सत्पुरुषों के मिलाप के नहीं होती। रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा की है, इसी प्रकार से आकर मुझको दर्शन दिए हैं। विभीषण के वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु की ये रीति ही है कि सेवक पर सदा परम प्रीति किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कहो मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ। तुम्हारी जाति देखो चंचल वानर की, जो महाचंचल और सब प्रकार से हीन गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्रातः काल हमारा यानी कि बंदरों को नाम ले लेवे, तो उसे उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। हे सखा सुनो, मैं अभी ऐसा अधम नीच हूँ। 30 पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हो। आप पर कृपा करे, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करके से दोनों के नेत्रों में आंसू भर आए। आज का पाठ यहीं तक। चलिए अब प्रभु हनुमान जी, प्रभु राम जी और नीम करोली महाराज जी के साथ मिलकर राम नाम का जप करते हैं। तो चलें।